आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले सबसे पहले लखनऊ का रुख हम करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इटली से पहुंचा हुआ प्रतिनिधि मंडल मिला और अब किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी आपको दिखाएंगे। दरअसल इटली से जो विदेशी नागरिक हैं वो पहुंचे हुए थे और अब सीधा उनसे मिलने के लिए पहुंचे। कुछ भक्ति भजन भी हुए हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग ये तस्वीरें हैं, वो भी आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले सैफ अली खान पर हमले का दुश्मन कौन है, ये जानिए। सैफ अली खान पर हमले का आरोपी पकड़ा गया है। मुंबई के थाने से उसे पकड़ा गया है। हमले के बाद बांग्लादेशी कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार करके बड़ी सफलता हासिल करने की बात कही है। लेकिन आरोपी का बांग्लादेशी कनेक्शन जो अभी सामने आ रहा है उस पर पुलिस भी हैरान है। दरअसल इससे पूछा गया कि आप कहां से बिलोंग करते हैं, तो पश्चिम बंगाल बताया। कोई डॉक्यूमेंट दिखा नहीं पाया। ऐसे में पुलिस को पूरा शक है कि ये बांग्लादेश से आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी बांग्लादेश का ही रहने वाला है। अवैध रूप से बांग्लादेश से भारत में दाखिल हो गया। पुलिस को जो जानकारी हाथ लगी है उससे पता चला है कि आरोपी बांग्लादेश के झलुकाठी जिले के राजा बरिया गांव का रहने वाला है। हालांकि मुंबई पुलिस को अभी बांग्लादेशी कनेक्शन का कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आगे जो एक्शन होगा वो भी आपको बताएंगे। आज कोर्ट में पेशी की तैयारी है, लेकिन इस मिस्ट्री में अभी भी कई सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। आरोपी ने 12वें फ्लोर पर ही चोरी करने का जरूरी क्यों समझा? उससे अलग भी फ्लोर थे। जब वो नीचे से जा रहा होगा तो और फ्लोर भी रहे होंगे। चोरी करने गया था तो फिर सैफ पर हमला क्यों किया? चोरी तो पहले या फिर दूसरे या तीसरे या 5वें फ्लोर तक हो सकती थी। वो ऊपर तक गया 12वें फ्लोर तक और फिर उसके बाद उसने सैफ अली खान पर हमला किया। तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है और इन सवालों के इर्द गिर्द घूम रही है मुंबई पुलिस की जांच भी। 35 से ज्यादा टीमें जब यहां वहां तलाश करती रहीं, बहुत से संदिग्धों के सीसीटीवी फुटेज सामने आए। बहुत से ऐसे संदिग्ध भी रहे जो कि पकड़े गए और ये बताया गया कि ये सैफ पर हमला करने वाला हमलावर है। लेकिन अब फाइनली जो आरोपी सामने आया है उसे तस्वीर में आप देख रहे हैं और दावा ये किया जा रहा है कि 16 जनवरी की रात को ये जो शख्स है मुंह लपेटे हुए कपड़े से जो सीढ़ियों पर जा रहा है, यही आरोपी है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया। और ये जो दूसरी तस्वीर जिसमें चेहरे पर कोई कपड़ा नहीं है, ये वो शख्स है जो कि अब पकड़ा गया है सैफ अली खान पर हमले के आरोप में। इन सब के बीच ही बड़ा अपडेट भी जान लीजिए। सैफ अली खान पर हमले का आरोपी जो गिरफ्तार हुआ है, नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद बताया जा रहा है। हालांकि नाम भी अलग अलग हैं। कभी विजय दास बताता है, कभी मोहम्मद शहजाद, कभी मोहम्मद सज्जाद, कभी मोहम्मद इलियास। ये अलग अलग नाम है जो सामने आए हैं। चोरी के इरादे से घर में घुसा था आरोपी, जो पुलिस ने बताया है। पुलिस ने यह भी कहा कि सैफ अली खान पर हमले का आरोपी बांग्लादेशी हो सकता है। आरोपी की जो उम्र है वो 30 साल है। पहचान छिपाने के लिए नाम बार बार बदल रहा है, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और थाने में ही एक रेस्टोरेंट बार में हाउसकीपिंग का ये काम करता है। लेकिन जरा सोचिए कि इसने और कोई सोसाइटी नहीं बल्कि हाईफाई वो सोसाइटी यहाँ पर चुनी जहां सैफ अली खान अपने परिवार के साथ में रहते हैं। यहां उसने सोचा कि वो लूट की घटना को अंजाम दे। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये जो खुला सा मैदान है, यहाँ जो झाड़ियां हैं, यहीं पर जाकर ये आरोपी छिप गया था जब मुंबई पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की। बताया जा रहा है कि इन्हीं झाड़ियों में छिपकर ये शख्स छिपा हुआ था और फिर उसे पुलिस ने ढूंढ निकाला। पुलिस ने अभी गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बहुत से राज अभी खुलना बाकी हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि सीढ़ियों में दिखने वाला जो शख्स था, जो जा रहा था, क्या ये सेम आरोपी है जो अभी पकड़ लिया गया है? क्योंकि इससे पहले भी अलग अलग कुछ आरोपी पकड़े गए। कहा गया छत्तीसगढ़ की ट्रेन से पकड़ा गया, फिर कहा गया कि मुंबई से दूसरा आरोपी पकड़ा गया। अभी ये जो फाइनली आरोपी पकड़ा गया है, क्या यही असल आरोपी है? ये भी सवाल अभी बने हुए हैं। गिरफ्तारी इसकी हो गई है, इसके बैकग्राउंड को खंगाल रही है मुंबई पुलिस। लेकिन जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला मामला है वो ये कि बांग्लादेशी ये बताया जा रहा है, क्योंकि इसके पास भारत का कोई भी डॉक्यूमेंट मिला नहीं है। भारत का कोई पहचान पत्र इस शख्स के पास में नहीं है। अब शक ये गहरा गया है कि बांग्लादेश से भारत में अवैध तरीके से घुसा होगा और यहीं रहने लगा होगा, इसीलिए कोई दस्तावेज भी इसके पास में है नहीं। मुंबई पुलिस की जो 35 से ज्यादा टीमें यहां वहां खोज रही थी आरोपी को, उन्हें जरूर सफलता हासिल हुई है। आरोपी को फिलहाल पकड़ा गया है और जिस तरीके से इसकी गिरफ्तारी हुई है, जाहिर सी बात है
सैफ अली खान, करीना कपूर, घर में जो काम करने वाली मेड है, जो बच्चों की केयर टेकर हैं, उनसे जरूर या तो पहचान करवाई गई होगी या फिर पहचान करवाई जाएगी, ये कंफर्म करने के लिए कि ये वही आरोपी है ना जिसने हमला किया था। अब ये बताया जा रहा है कि सैफ अली खान की तबीयत में जब बिल्कुल सुधार होगा, वो बयान देने लायक होंगे, तो फिर डॉक्टर्स की परमिशन के बाद ही एक बार सैफ अली खान से भी ये कंफर्मेशन लिया जाएगा कि यही वो आरोपी था जिसने चाकू से हमला किया और फिर वो भाग गया। क्योंकि हमले वाली रात बहुत पैनिक सिचुएशन थी। जिस वक्त हमलावर ने हमला किया, करीना कपूर, सैफ अली खान, घर के मेंबर्स की ये जो कोशिश थी कि सैफ अली खान को सही समय पर इलाज मिल जाए। ऐसे में ये जो हमलावर था ये भागने में कामयाब रहा था, जो अब पकड़ा गया है, पुलिस का दावा है। सैफ अली खान पर हमलावर शफीरुल को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। बांग्लादेश का रहने वाला तो बताया ही जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ बांग्लादेश के झलोकाठी का रहने वाला ये शरीफुल नाम का शख्स बताया गया। झलोकाठी जिले के राजा बरिया गांव का रहने वाला है, जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन कह रही है। शरीफुल बांग्लादेश में शरीफुल का नाम मोहम्मद रोहिल्ला अमीन फकीर है और अब ये नाम असली बताया जा रहा है, लेकिन अब तक इसने कई अलग अलग नाम अपने बताए हैं। अब कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इसीलिए कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि कौन सा नाम सही है, कौन सा गलत है। हाँ, अब तक की तफ्तीश ये जरूर इशारा कर रही है कि बांग्लादेशी ये शख्स हो सकता है, क्योंकि नाम भी लगातार बदल रहा है, पहचान छिपाने की कोशिश कर रहा है। कोई डॉक्यूमेंट इसके पास नहीं है जिसमें कंफर्म हो जाए कि इसका नाम ये है। कभी विजय दास बताया, तो कभी मोहम्मद शहजाद बताया, तो कभी शरीफुल बताया। झलोकाठी बांग्लादेश का रहने वाला है और राजा बरिया गांव से ताल्लुक रखता है। जिस तरीके से सैफ अली खान को लेकर ये जानकारी मिल रही है, सैफ अली खान पर हमला करने वाला ये आरोपी बांग्लादेशी हो सकता है। लेकिन सवाल ये कि चोरी के इरादे से घुसा था या फिर क्या सैफ अली खान को नुकसान पहुंचाना चाहता था, क्योंकि करीना कपूर ने यह भी अपने बयान में कहा था कि जो आरोपी था वो छोटे बेटे जहांगीर के कमरे की तरफ आगे बढ़ रहा था। ऐसे में सैफ अली खान ने बीच बचाव की कोशिश की। जब बचाने की कोशिश की, उसी दौरान सैफ अली खान पर यह हमला किया गया। अब ऐसे कई सवाल हैं जो अभी भी उठ रहे हैं। बांग्लादेशी ये शख्स हो सकता है, अभी तक की पूछताछ किस तरफ इशारा कर रही है, ऐसे कई सवाल हैं जो बने हुए हैं। सैफ पर हमले का बांग्लादेशी कनेक्शन भी सामने आ गया है। हम पिछले कुछ दिन से लगातार देख रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशी ढूंढे जा रहे हैं और अब ये शख्स सामने आ गया है, अवैध बांग्लादेशी जो भारत में गलत तरीके से रह रहा था, अवैध तरीके से भारत में घुसा। 5-6 महीने पहले ही मुंबई आया। सैफ पर हमले का बांग्लादेशी कनेक्शन बड़ा हैरान करने वाला है। 5-6 महीने पहले मुंबई आकर बस गया। ठाणे में एक रेस्टोरेंट में हाउस कीपिंग का काम करता था। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, ये इसका पूरा नाम बताया जा रहा है। झली कोठा एक जगह है जहां पर ये रह रहा था बांग्लादेश में, यानी कि वहां से ताल्लुक रखता है। फर्जी दस्तावेज बनवाए इसने और फिर मुंबई में रहना शुरू कर दिया। बांग्लादेश से सिलीगुड़ी के रास्ते मुंबई आया, जो अभी तक की पूछताछ में बताया गया है। हालांकि पुलिस फिर भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। आरोपी के पास कोई भी भारतीय दस्तावेज है नहीं, लेकिन हाँ, कुछ फर्जी दस्तावेज यहाँ के बनवाए जरूर। मुंबई में विजय दास के नाम से ये शख्स रह रहा था, यानी कि विजय दास नाम इसने अपना रखा। अवैध बांग्लादेशी नागरिक होने का शक इस पर पूरी तरीके से गहरा गया है। अब सवाल ये कि 5-6 महीने पहले आया था, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। यहाँ एक ठाणे के एक रेस्टोरेंट बार में हाउस कीपिंग का काम करने लगा, लेकिन इसने चोरी की ठानी। तो चोरी के लिए ठानकर भी ऐसी हाईफाई सोसाइटी में गया जहाँ सेलिब्रिटीज रहते हैं, वो भी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे फ्लोर पर ना जाकर ये सीधे 11वें और 12वें फ्लोर पर गया। ये बताया जा रहा है कि मेन एंट्री से इसने एंट्री नहीं ली है, यानी कि मेन डोर से एंट्री नहीं ली। ये डक से, यानी कि डक रूट से ये घर में दाखिल हुआ। पहले हॉल में आता है, फिर उसके बाद में उनके छोटे बेटे जहांगीर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी जो मेड थी उसने रोका, फिर सैफ अली खान की एंट्री हो गई। आमना सामना दोनों का हुआ। जो करीना ने अपने बयान में बताया भी कि सैफ अली खान की ये कोशिश थी कि जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं घर के, वो सुरक्षित हो जाएं। 11वें फ्लोर से उन्हें 12वें फ्लोर पर भेज दिया और फिर उस बदमाश से आमना सामना हो गया और इसी दौरान चाकू एक के बाद एक उनका लगने लगा। चाकू लगा जिससे कि सैफ अली खान बुरी तरह से जख्मी हो गए और फिर आगे की पूरी अपडेट आपको पता ही है। सफलतापूर्वक सर्जरी हो गई है। अब जैसे ही वो थोड़ा सा संभलेंगे तो पुलिस बयान भी लेगी और जो आरोपी पकड़ा गया है उसकी पहचान भी सैफ अली खान, करीना कपूर और बाकी जो मेड हाउस में सर्वेंट काम कर रहे थे उनसे बयान लिए जाएंगे, पहचान कराई जाएगी कि हमलावर यही है ना। इस पर बात हम करेंगे रत्नाकर सिंह जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता।
भरत सिंह मेरे साथ में है, कांग्रेस के नेता। संजय द्विवेदी जी हैं, शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता। एल.एन. राव सर मेरे साथ में है, पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस। आप सभी का बहुत स्वागत। सबसे पहले एल.एन. राव सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो हालात अभी बने हुए हैं सैफ अली खान और उनके परिवार के लिए, ये बड़े परेशान करने वाले हैं, लेकिन जो अब तक के अपडेट्स हैं वो आम लोगों के मन में, फैंस के मन में बहुत से सवाल भी उठा रहे हैं, क्योंकि जब से ये घटना हुई है तब से अलग अलग सीसीटीवी सामने आ गए। आपने भी देखे होंगे, कहीं फ्लैट में चोरी हो रही है, कहीं कॉरिडोर में घूम रहा है आरोपी, कहीं बाजार में घूम रहा है, कहीं खरीदारी कर रहा है, ये सब चल ही रहा था। फिर कुछ गिरफ्तारियां भी हो गई, ये बताया गया अब पकड़ा गया आरोपी, तब पकड़ा गया आरोपी। अब फाइनली मुंबई पुलिस ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है कि भाई फाइनली ये आरोपी पकड़ा गया है। लेकिन ये कैसे कंफर्म होगा कि जो सीसीटीवी में दिख रहा था ये वही शख्स है और यही है